Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. लिखो सॉल्यूशन ऑफ लास्ट में ये लिखा नहीं हुआ ये तीनों स्टेटमेंट लिखवा देना वो क्वेश्चन भी करवाया था ना कन्वर्जेंट वाला लिखो सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेज एंड इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड लिखो वी फर्स्ट कन्वर्ट देखो क्वेश्चन की भी नहीं देखो हम सॉल्व करेंगे वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड हम इक्वेशन की भी नहीं वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड पहले हम उस वोल्टेज ऑफ फर्स्ट काइंड को किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड काइंड यानी कि वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन को हम सेकंड काइंड में कन्वर्ट करेंगे कन्वर्ट करने के बाद सेकंड काइंड को तो हम सॉल्व करना जानते हैं ना सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन को जिस मेथड से भी हम सॉल्व करते हैं वो प्रॉपर मेथड अप्लाई करो और सॉल्व कर दो ठीक है पहले एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक रिजल्ट लेंगे और उससे फिर जनरलाइज वही कर दो लिखो सॉल्व द वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व द वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड सॉल्व द वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड f of x इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x e की पावर x माइनस टी y of t into dt इक्वेशन 1 f of 0 इक्वल टू 0 f of 0 इक्वल टू 0 f of x इक्वल टू 0 to x e की पावर x माइनस टी y of t इंटू डी टी और f of 0 इक्वल टू 0 अब फर्स्ट काइंड इक्वेशन है ये कैसे फाइंड आउट करते हैं अल्फा x इक्वल टू 0 अगर अल्फा x इक्वल टू 0 होता तो वो इक्वेशन क्या मिलेगी फर्स्ट काइंड अब मुझे ये फर्स्ट काइंड इक्वेशन तो गिवन है क्योंकि yx तो टर्म है ही नहीं अल्फा एक्स इक्वल टू 0 है तो वाई एक्स वाली तो टर्म है नहीं अब मुझे इस इक्वेशन को ये इक्वेशन किस टाइप की है फर्स्ट काइंड इसको किस में कन्वर्ट करना सेकंड काइंड अगर सेकंड काइंड में कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे न्यूटन से लेबनिज फॉर्म अप्लाई कर सकते हो फॉर टू वेरिएबल अगर टू वेरिएबल अप्लाई करोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 to x एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 to x e की पावर x माइनस टी y ऑफ t इंटू डी टी प्लस अपर लिमिट पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा yx अब देखो y ऑफ x इक्वल टू मैं लिख सकता हूं y ऑफ x इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स माइनस 0 to x e की पावर x माइनस टी y ऑफ t इंटू डी टी
ये सेकंड काइंड इक्वेशन है। इस टर्म को शिफ्ट कर दिया, यहां से इस टर्म को शिफ्ट करूंगा तो ये तो मिलेगा नहीं मिलेगा। अब ये सेकंड काइंड की इक्वेशन है। अब सेकंड काइंड इक्वेशन है तो इसको मैं कन्वर्ट किससे कंपेयर किससे कर रहा हूं? इन जनरल y ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा 0 टू x e की पावर या फिर k x कुमा t y ऑफ t इंटू dt की इक्वेशन, y ऑफ t इंटू dt। अब यहां से देखो कंपेयर कर सकते हो। अगर कंपेयर करोगे f ऑफ x किसके इक्वल आएगा? f डैश x के। तो एफ एक्स इक्वल किसके हैं? f डैश x के। f डैश x के लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल है? तो लैम्डा इक्वल टू -1 और k x कोमा t इक्वल टू क्या गिवन है? e की पावर x माइनस टी। अगर मैं इन जनरल बात करता हूं कि जो ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? y ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस लैम्डा 0 टू x r x कोमा t कोमा लैम्डा r x कोमा t कोमा लैम्डा एफ ऑफ t dt, एफ ऑफ t इंटू dt। अब यहां से जो हमें रिजॉल्वेंट कर्नल गिवन है, रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट कर सकते हो। कल हमने डिस्कशन भी किया था कि अगर रिजॉल्वेंट कर्नल k e की पावर x माइनस टी है तो उसका क्या होगा? e की पावर 1 प्लस लैम्डा x माइनस टी। तो इसका रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करोगे तो x t कोमा लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा? e की पावर 1 प्लस लैम्डा x माइनस टी। लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है? -1। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा y ऑफ x इक्वल टू एफ डैश एक्स की वैल्यू, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स -1 0 टू x r x कोमा t कोमा लैम्डा, r x कोमा t कोमा लैम्डा की वैल्यू 1 एफ ऑफ t की वैल्यू क्या आएगी? एफ डैश टी इंटू dt। इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो y ऑफ x इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स। ये मिलेगा नहीं मिलेगा। अब यहां से देखो क्वेश्चन लिखो। Solve the Volterra integral equation of first kind. इसमें लिखो sin x इक्वल टू 0 टू x e की पावर x माइनस टी y ऑफ t इंटू dt। तो क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स की जगह क्या गिवन है? साइन एक्स। तो f0 पे 0 मिलेगा। वैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां पर f0 की कंडीशन की क्या रिक्वायरमेंट है कि f0 पे 0 ही होना चाहिए। यहां पर देखो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एफ एक्स आएगा, एफ ऑफ टी आएगा, और एफ ऑफ टी पे जब अपर लिमिट पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स आएगा, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा? एफ ऑफ 0 पे 0। तो उस 0 की वजह से यहां पे क्या बचेगा? एफ एक्स। इसलिए हमने ये कंडीशन लिखी। अब 0 पे क्या गिवन होना चाहिए? 0। अब लिखो यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो इसका क्या देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पे 0 गिवन है, 0 पे 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? y ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स। यानी कि यहां से क्या मिल गया? एफ डैश एक्स की वैल्यू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। या तो पूरी कैलकुलेशन कर लो, न्यूटन से लेबनीज फॉर्म अप्लाई कर लो, या फिर ये पर्टिकुलर मेथड अप्लाई कर लो। तो यहां पे एक नोट लिखो। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
कि मैं मेथड क्या अप्लाई कराना चाह रहा हूं, इफ के एक्स कोमा टी इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस टी, ई की पावर एक्स माइनस टी एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू -1, देन y ऑफ x इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स। गेट में 3-4 क्वेश्चन है इस टाइप के, एफ डैश एक्स इक्वल टू y ऑफ x इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ए टू एक्स ए की पावर एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी इक्वल टू एफ एक्स। इक्वेशन 1 सच डेट एफ 0 इक्वल टू 0, एफ 0 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करोगे? क्या इसी मेथड से सॉल्व करोगे? नहीं, सिंपल न्यूटन से लेबनिज फॉर्म अप्लाई करो, और न्यूटन से लेबनिज फॉर्म अप्लाई करने के बाद में 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप की कैलकुलेशन है। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो जानते हो ना, क्या होता है? लोगे, बस वही कंसेप्ट अप्लाई हो। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। अब देखो यहां तक जितने क्वेश्चन पूछे जाने थे, हमने 3 पार्ट डिस्कस किए कि पहले में डेफिनेशन, सेकंड पार्ट की बात करता हूं तो वहां पर हमने न्यूटन से लेबनिज फॉर्म, और थर्ड पार्ट रिजॉल्वेंट करना फॉर फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अब बात करते हैं आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। लिखो होमोजीनियस फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन, होमोजीनियस फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ऑफ सेकंड काइंड विद डीजेनरेट करना, होमोजीनियस फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद डीजेनरेट करना। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन जानते ही हो, y ऑफ x इक्वल टू लैम्डा ए टू बी के एक्स कोमा टी y ऑफ t इंटू डी टी। इक्वेशन 1, y ऑफ x इक्वल टू लैम्डा ए टू बी के एक्स कोमा टी y ऑफ t इंटू डी टी। इक्वेशन 1। अब ये बताओ कि जो ये इक्वेशन लिखी हुई है होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस इक्वेशन के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। तो लिखो दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 1 always has a trivial solution. Trivial solution y of x equal to 0. Y of x equal to 0. The value of lambda, the value of lambda for which equation 1 has non-trivial solution, that is y of x not equal to 0 are known as eigen value of 1, eigen value of 1। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो इफ phi of x is continuous and phi of x not equal to 0, phi of x is continuous and phi of x not equal to 0 on the interval a comma b, phi of x equal to lambda naught
ए टू बी के एक्स कोमा टी फाई ऑफ टी इंटू डी टी। अगर ये कंडीशन गिवन है फाई ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा नॉट ए टू बी के एक्स कोमा टी फाई ऑफ टी इंटू डी टी, देन फाई ऑफ एक्स is known as eigen function of 1, is known as eigen function of 1 corresponding to eigenvalue lambda naught, corresponding to eigenvalue lambda naught। लैम्डा नॉट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद डीजेनरेट कर्नल। सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद डीजेनरेट कर्नल। हाँ, बस एक वर्ड और ऐड कर दिया, सॉल्यूशन। अब देखो ये नोट किया नहीं किया, लिखो y ऑफ x इक्वल टू लैम्डा ए टू बी के एक्स कोमा टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी, के एक्स कोमा टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी। हमें कर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन है, कर्नल कैसा है, डीजेनरेट। तो मैं लिख सकता हूं के एक्स कोमा टी इज डीजेनरेट कर्नल। और डीजेनरेट कर्नल किस टाइप के होते हैं, फाइनाइट टर्म्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड टी। तो लिख सकता हूं के एक्स कोमा टी इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई एक्स बीटा आई टी। कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूं, अल्फा आई एक्स इंटू बीटा आई टी। तो के एक्स कोमा टी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। अगर यहां से पुट करता हूं तो y ऑफ x इक्वल टू लैम्डा ए टू बी समीशन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई एक्स बीटा आई टी इंटू डी टी, बीटा आई टी इंटू डी टी इंटू वाई टी डी टी। इसे मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा समीशन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ए टू बी बीटा आई टी इंटू वाई ऑफ टी इंटू डी टी। जो ये टर्म से लिखी हुई है उसको मैंने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। अगर मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इस टर्म को थोड़ी देर के लिए लेट कर सकता हूं। इसको लेट क्या, सी आई, लेट सी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी बीटा आई टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी। तो यहां से क्या मिलेगा, y ऑफ x लैम्डा समीशन i इक्वल टू 1 to n अल्फा आई एक्स इंटू सी, i इक्वल टू 1 to 3 अप टू n, 1 to n। अब लिखो टू फाइंड सी आई, टू फाइंड सी आई
इसे लिखो इक्वेशन 2। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। इसे लिखो जो हमने यहाँ पे इक्वेशन माना y of x इक्वल टू लेमडा i इक्वल टू 1 to n अल्फा i सी i। इसे क्या बोल रहा हूँ? इक्वेशन 2। अब लिखो टू फाइंड सी i मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय बीटा 1x बीटा 2x up to dot 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 beta nx and integrate over a to b अब देखो जो इक्वेशन 2 है उसमें मैं पहले किसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं? बीटा 1x की। अगर मैं बोथ साइड में बीटा 1x की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं और इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं? a to b। अगर a to b के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो ये इक्वेशन क्या मिलेगी? इंटीग्रेशन a to b और यहां से बीटा 1x y of x into dx इक्वल टू लेमडा समीशन i इक्वल टू 1 to n सी i इंटीग्रेशन a to b अल्फा i x बीटा 1x इंटू dx। यही तो इक्वेशन मिलेगी। मैंने इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन 2 है इसमें बोथ साइड बीटा 1 की मल्टीप्लिकेशन की और इसको इंटीग्रेशन किससे कर दिया? a to b के, a से b के रेस्पेक्ट। तो इंटीग्रेट भी कर दिया तो कुछ इक्वेशन ये मिलेगी। अब सेकंड इक्वेशन फिर हम मुझे किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है? बीटा 2। अगर मैं बीटा 2 की मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो a to b बीटा 2x y of x इंटू dx इक्वल टू लेमडा समीशन i इक्वल टू 1 to n सी i इंटीग्रेशन a to b अल्फा i x बीटा 2x इंटू dx। अब इसके बाद अप टू डॉट यहां पे लिख सकते हो इंटीग्रेशन a to b बीटा nx y of x इंटू dx इक्वल टू लेमडा समेशन i इक्वल टू 1 to n सी i इंटीग्रेशन a to b अल्फा i x बीटा nx इंटू dx बीटा nx इंटू dx ये लिख सकता हूं। अब देखो जो ये कितनी इक्वेशन गिवन है? n इक्वेशन। अब मैं इन n इक्वेशन को एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। यहां पर कौन वेरी कर रहा है सारी इक्वेशन में? बीटा। और यहां पर अल्फा तो फिक्स है, बीटा वेरी कर। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं। इसे मान लेता हूं कि CJ इक्वल टू CJ इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b बीटा j x y of x इंटू dx। ये किसके इक्वल मान लिया? CJ के। और इसे यहां से लेट कर रहा हूं अल्फा j i इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b अल्फा i x इंटू बीटा जे एक्स इंटू dx। हाँ अल्फा जे आई इसकी वैल्यू ये मान सकता हूं। अब यहां से i एंड j कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं? 1 to n। यही तो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? तो जो ये n इक्वेशन है ये एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट होगी। इसे मैं लिख सकता हूं CJ इक्वल टू लेमडा समीशन i इक्वल टू 1 to n सी आई अल्फा जे आई
सी आई अल्फा जे आई, और यहां से आई एंड जे 1 2 3 अप टू डॉट एन। कहां तक वेरी करेंगे? 1 to n। देखो जहां पे ये इक्वेशन 2 है, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, और जो मैंने ये इक्वेशन लेट करी है मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा या तुम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये याद होना चाहिए, एक तो इक्वेशन 2 और ये पॉइंट। इसके बाद जो हम कन्वर्ट करेंगे वो बाद की बात, ठीक है? कम से कम ये दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट यहां से हमें गिवन है सी जे इक्वल टू लैम्डा समेशन आई इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n सी आई अल्फा जे आई, सी आई अल्फा जे आई। अब यहां से मैंने जे को फिक्स किया, जे इक्वल टू 1 लेट कर सकता हूं। जे को फिक्स किया, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1, तो यहां से C1 की वैल्यू मिलेगी। C1 इक्वल टू लैम्डा समेशन आई इक्वल टू 1 to n, समेशन आई इक्वल टू 1 to n C1 अल्फा सी आई अल्फा 1 आई, ये वैल्यू मिलेगी। अब इसको अगर समेशन को एक्सपेंड करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? C1 इक्वल टू लैम्डा C1 अल्फा 1 1 प्लस C2 अल्फा 1 2 अप टू डॉट CN अल्फा 1 n, अल्फा 1 n। अब यहां से बताओ, यहां से इसको अगर कन्वर्ट शिफ्ट करोगे इन सारी टर्म्स को इधर, तो यहां पे लिख सकता हूं 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 C1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 C2 अप टू डॉट माइनस लैम्डा अल्फा 1 n Cn इक्वल टू 0। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। अब मैं j इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो यहां से फिर दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी इसी टाइप की। तो मुझे वो दूसरी सेकंड इक्वेशन मिलेगी माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 इंटू C1 प्लस 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2 इंटू C2 माइनस लैम्डा अल्फा 2n Cn इक्वल टू 0। अब लास्ट इक्वेशन माइनस लैम्डा अल्फा n1 C1 माइनस लैम्डा अल्फा n2 C2 अप टू डॉट माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा अल्फा nn इंटू Cn इक्वल टू 0, Cn इक्वल टू 0। अब ये कितनी इक्वेशन गिवन है? n, और हमें फाइंड आउट क्या करने हैं? C1 C2 Cn। तो इन्हें ax इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जो ये n इक्वेशन है इसे ax इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर यहां से कन्वर्ट करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा? माइनस 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 और माइनस लैम्डा अल्फा 1 n माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2 माइनस लैम्डा अल्फा 2 n और माइनस लैम्डा अल्फा n1 माइनस लैम्डा अल्फा n2 अल्फा n2 और 1 माइनस लैम्डा अल्फा nn इंटू C1 C2 Cn इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये a लैम्डा x इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। a लैम्डा x या a x इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये सिस्टम। अब ये बताओ ax अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो यहां पर दो केस बनते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। यहां पर दो केस बनते हैं। पहला केस क्या है कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन के इसके पास a के पास कैसे सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन। समझ आया नहीं है? तो यहां से लिखो फर्स्ट पॉइंट, आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। If A lambda, determinant of A lambda equal to 0 या not equal to 0, then system has only trivial solution, has only trivial solution, that is C1 equal to C2 up to dot 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 Cn equal to 0, C1 equal to C2 up to dot 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 Cn equal to 0. Hence from equation 2 y of x equal to 0, hence from equation 2 y of x equal to 0. Second point, if A lambda determinant equal to 0, then system has infinitely many solution, of the integral equation, those values of lambda for which A lambda, determinant of A lambda equal to 0 are called eigenvalue, and any non-trivial solution of one is called corresponding to eigenfunction इंटीग्रल इक्वेशन। इस सिस्टम के पास अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो इंटीग्रल इक्वेशन के पास भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और इस सिस्टम के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो जो इक्वेशन है इंटीग्रल इक्वेशन उसके पास भी कैसे सॉल्यूशन है? ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखो पहले दो क्वेश्चन में इस मेथड से नहीं कर रहा हूं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से कर रहा हूं। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वेश्चन में आएंगे तो तुम इस मेथड को अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि वहां से कैलकुलेशन कम होती है थोड़ी सी, ठीक है, और इजी भी होती है। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and Jam. Visit our website or click on the link highlighted to know more.